बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने संसद भंग करने का ऐलान किया है। आधी रात को राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बैठक हुई। सेना प्रमुख और राजनीतिक दलों के साथ चर्चा। खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश भी आया। आंदोलनकारियों को रिहा करने का आदेश आया है। और हमारे साथ जीडी बख्शी सर भी जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर, हम बात कर रहे थे कि किस किस तरह के एलिमेंट इस मूवमेंट में आए, लेकिन एक जो चीज, एक कैरेक्टर दिख रहा था जिसका आपने भी जिक्र किया कि रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस इसमें घुसी थी और उसी का नतीजा है कि इतना वायलेंट, इतना उग्र हो गया। क्या इसकी जमीन एक दिन में तैयार हुई है या फिर लंबे समय से यह प्रोसेस चल रहा था? कवर स्टूडेंट्स थे, आगे का फेस रिजर्वेशन का मुद्दा था, लेकिन पीछे कुछ और था। क्या इसे ऐसे देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, ये जहां तक रिजर्वेशन का मुद्दा है, ये तो मतलब एक एक्सक्यूज था गैल्वनाइज करने के लिए। सबको मालूम है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और 30% रिजर्वेशन मुक्ति जोधा के और उनके बच्चों के लिए घटाकर 5% कर दी थी। मुद्दा तो एड्रेस हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तब भी ये जो है एक किस्म की इस्लामिक जिहादी बगावत जो है ये वहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट की गई है। इस्लामिक छात्र संघ ये बनाया गया, पैसे चीन की तरफ से आए हैं, ऑपरेशनल कार्रवाई सारी आईएसआई ने करी है। ये 1-2 साल की बात नहीं, काफ़ी देर की बात है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हसीना वाजेद ने खुद कहा था कि बाहरी शक्तियाँ उनसे वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो मांग रही हैं बेस के लिए। अमेरिका बेस के लिए आइलैंड मांग रहा है। चीन अपनी पनडुब्बियां वहां स्टेशन करना चाहता है चिटागोंग के पोर्ट में। और उसके अलावा जो तीस्ता का प्रोजेक्ट है, चीन बड़ा कीन था कि वो उसको ले, उन्होंने उसको भारतवर्ष को दिया। उनको पूरा अंदेशा था कि ये विदेशी ताकतें उनके खिलाफ जमकर साजिश में लगी हुई है और ये साजिश का नतीजा आज हम देख रहे हैं। बस शरेआम साफ ये एक मैदान टाइप कू है। ये टेक्सटिंग पे इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको करा देती हैं। जैसे फ्लैश डांस मॉब्स आते हैं, उस तरह फ्लैश मॉब्स इकट्ठे किए जाते हैं। ये हमने अरब स्प्रिंग में देखा है, ये हमने ऑरेंज रेवोल्यूशन इत्यादि इत्यादि। ये उसका रिपीट है ट्रेलर का। लीड रोल प्ले किया है पाकिस्तान की आईएसआई ने। ये मरा फटीचर मुल्क अपनी आईएसआई को अब लोन कर रहा है चीन को हथकंडे करने के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए। मैं फिर दोहराता हूं कि जब पिछले साल गया था आसिम मुनीर अमेरिका में, वो उसकी लंबी मुलाकात विक्टोरिया न्यूलैंड से हुई थी। विक्टोरिया न्यूलैंड को सब जानते हैं। मैदान के जो कू की जो ऑर्केस्ट्रेटर थी वो विक्टोरिया न्यूलैंड थी जी। कई सारी जो है हॉस्टाइल पावर्स का ये यहाँ पे जमावड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कि लीड रोल जिस तरीके से आईएसआई प्ले कर रहा है। त्रिपाठी सर, एक सवाल इसी आधार पर आपसे, क्योंकि साजिश को लेकर खुलासा और साजिश के पीछे कौन, जिसमें आईएसआई के लीड रोल को लेकर तो हम बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त के मौजूदा हालात में शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और इस हालात में आने वाले वक्त में बांग्लादेश में किस तरीके से अंतरिम सरकार बनते हुए भी क्या इस मॉब का या बाहर मौजूद उपद्रवियों का सहयोग के आधार पर कुछ हालात में सुधार होता आप देख रहे हैं? क्या ये संभव होता नजर आ रहा है कुछ घंटों में भी? त्रिपाठी सर। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अभी जो सेनाध्यक्ष ने ये कहा है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, कल उसकी मीटिंग हुई, उससे ये साफ हो गया कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी, क्योंकि उसमें खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बुलाया गया, लेकिन अवामी लीग को नहीं बुलाया गया। एक चीज़। दूसरी चीज़, उसमें छात्र नेताओं को बुलाया गया, जिसमें अवामी लीग के छात्र नेता जो है अवामी छात्र परिषद के लोग नहीं थे। तीसरी चीज़ उसमें देखिए ये है कि जो अवामी लीग के लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, कैडर के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके घरों और ऑफिसेस को जलाया जा रहा है। और ऐसे में अवामी लीग की अगर नेता खुद वहाँ नहीं है तो अवामी लीग की कमर टूट चुकी है। अब अगर ठीक है संसद भंग कर दिया राष्ट्रपति ने, नए इलेक्शंस होंगे, नए इलेक्शंस में अवामी लीग
पता नहीं खड़ी हो पाएगी या उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो भी अवामी लीग के पास अब ऐसा कोई भी वेरविदल नहीं है जिससे कि अवामी लीग ये इलेक्शन लड़ सके। तो अब सीधी चीज ये है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लड़ेगी। 5 तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेना प्रमुख के आगे भी अभी किस तरीके की चुनौतियां। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो अवामी लीग के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। ढाका की सड़क पर एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, भारतीयों तक को वहां पर हिंदुओं को वहां पर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मंदिरों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सेना के सामने भी तो चुनौती है ना त्रिपाठी सर? जी, सेना के सामने चुनौतियां, लेकिन सेना ने अभी तक इसको लोगों को, उपद्रवियों को खुली छूट दी है। आपने देखा कि कल टैंक पर चढ़ करके उपद्रवी आगे आ रहे थे और एक आध जगह खबर आई है कि सेना के साथ हल्की सी मुठभेड़ भी हुई है, लेकिन सेना अभी बाय एंड लार्ज चुपचाप बैठी है। और इसलिए शायद बैठी है कि सेना ये सोच रही होगी कि एक बार उपद्रवी छात्रों का या और जो एंटी सोशलिस्ट हैं या इस्लामिस्ट हैं उनके मन का गुबार उतर जाए, तब फिर हम स्थिति को संभालें। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को तोड़ा गया। मतलब शेख मुजीबुर रहमान वहाँ उसको भी सेना को कम से कम प्रोटेक्ट करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज को, संसद को, पीएम हाउस को, ये सबको सेना ने बिल्कुल छोड़ दिया उनके हवाले, जो सड़क पर तांडव कर रहे थे और अब देखिए इन संस्थानों के अंदर घुसकर तांडव कर रहे हैं। ये भी बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। इसीलिए बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मामला सिर्फ एक सरकार बदलने का था या इससे आगे का है। और बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने शेरपुर में जेल पर धावा बोला, लाठी डंडे और अन्य हथियार लेकर पहुंचे थे प्रदर्शनकारियों ने जेल का गेट तोड़ा, 500 कैदी फरार हो गए। ये देखिए एक और खबर, और ये सारी खबरें अगर आप मिला दें तो ये बहुत ही चिंता का विषय है बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के लिए कि तोड़फोड़ के अलावा देखिए 500 कैदी को एक तरीके से रिहा करा दिया उपद्रवियों ने गेट तोड़कर, ताला तोड़कर।